हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लॉस्ट इन स्पेस सीजन 3 एपिसोड 4। मैंने इसके पहले के तीनों एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहाँ से पहले उसे ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं इस वेब सीरीज़ की आगे की स्टोरी लाइन की तरफ। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है जुपिटर से, जहां अब ये सभी उस प्लेनेट से बाहर आ चुके होते हैं। ग्रैंड कैली उस डिस्ट्रॉयर प्लेनेट के बारे में पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। विल कहता है कि हमें तो पहले लगा था कि कोई मीटियोर इस प्लेनेट से टकराया होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा तबाही एक मीटियोर नहीं ला सकता है। यानी कि यहाँ पर अभी तक कोई भी श्योर नहीं था कि ये प्लेनेट इतनी बुरी तरीके से कैसे तबाह हुआ। अब जैसा कि सभी स्पेस में आ चुके थे, तो यहाँ से उन्हें ट्रेवल मशीन का यूज़ करके अल्फा सेंटोरी के लिए निकलना था। विल अपने रोबोट को एलियन पैनल की रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को सुनाकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन उसके रोबोट को कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। ये आवाज़ें उन्हीं रोबोट को समझ में आ सकती थी या उन पर असर कर सकती थी जो अभी भी उसी प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रहे होते हैं। विल को लगता था कि शायद ये आवाज़ें उन्हें कंट्रोल करने या फिर उन्हें रोकने में उसे काम आ सकती हैं, इसीलिए उन आवाज़ों को वो काफ़ी संभाल के अपने साथ में रखा था। रोबोट वहाँ से निकलने के लिए मशीन तैयार कर ही रहा होता है, तभी अचानक से उसकी बॉडी किसी से कनेक्ट हो जाती है। जैसा कि सुरंग में उसने स्केयर क्रो से अपने आप को कनेक्ट करके विल के मॉम डैड से उसकी बात कराई थी, लेकिन इस बार सार ने स्केयर क्रो से विल के रोबोट को कनेक्ट करवाया था। जैसा कि हम सभी ने देखा था थर्ड एपिसोड में कि स्केयर क्रो को सारे रोबोट्स अपने साथ में ले गए थे, तो वो इस समय सार के कब्जे में था। वो स्केयर क्रो के जरिए उसी स्टार सिस्टम को जूम करके दिखवाता है जहां पर उन सभी के पेरेंट्स मौजूद थे। अब उनकी जान खतरे में थी। विल समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सार ही है, और इतनी वार्निंग देने के बाद में सार स्केयर क्रो को जान से मार देता है। अब इस बात से विल के रोबोट का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि स्केयर क्रो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन और मॉरियन रेजल्यूट के सभी मेंबर को जाकर ये बताते हैं कि स्केयर क्रो पकड़ा गया। अब उसके जरिए उन सभी के लोकेशन को सार ने पता कर लिया है, जहां पर इनके जुपिटर का कंप्यूटर डिटेक्ट करके इन सभी को बताता है कि उन रोबोट का स्पेसशिप 30 मिनट में पूरी आर्मी के साथ में वहां पर आने वाला है, और उन सभी के पास में ऐसा कोई भी वेपन नहीं है जो कि उन रोबोट से लड़ने में इन सभी की मदद कर सके या उन रोबोट्स को मार सके। इसीलिए उनके पास में बचने का कोई भी चांस नहीं होता है। जॉन कहता है कि ऐसे में हमें अपनी जान की परवाह बिना किए अपने बच्चों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के पास में उन रोबोट्स के इंजन है। सार यहाँ पर आके सारे जुपिटर्स को चेक करेगा, अल्फा सेंटोरी तक पहुँचने का एक्सेस मैप, जो भी उसे रिलेटेड चीज़ें हैं, इसलिए हमें जितना हो सकता है यहाँ से उन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। यानी कि सार अल्फा सेंटोरी तक किसी भी हालत में नहीं पहुँचना चाहिए। जॉन की बातों को समझते हुए सारे पेरेंट्स अल्फा सेंटोरी से रिलेटेड सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास में सिर्फ 30 मिनट होते हैं, इसीलिए वो उसे जलाने लगते हैं। अब उन सभी के हाथों में उनके बच्चों की ज़िंदगी होती है। दूसरी तरफ जुपिटर में सभी बच्चों में अब डर का माहौल बन चुका होता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स की जान अब खतरे में होती है। सार ने इसीलिए रोबोट के जरिए उनके पेरेंट्स की लोकेशन को दिखाया होता है ताकि वो जा करके उनके मशीन को वापस दे दें। लेकिन यहाँ पर विल कहता है कि उन्हें मशीन के अलावा भी मुझसे कुछ चाहिए। यहाँ पर बैठे सभी बच्चों का कहना था कि हमें अपने पेरेंट्स को वहाँ पर जाकर के बचाना चाहिए, लेकिन जूडी इस बात से सहमत नहीं थी। वो इतने लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी, क्योंकि उन सभी के पेरेंट्स यही चाहते थे कि उनके बच्चे अल्फा सेंटोरी तक पहुँच जाएं, और ये जिम्मेदारी जूडी के ऊपर थी। लेकिन वहाँ पर बैठे सभी बच्चे अपना हाथ ऊपर करते हुए इस बात के लिए एग्री करते हैं कि उन्हें अपने पेरेंट्स को किसी भी हालत में बचाना है वहाँ पर जाकर, और इस चीज़ में विल और पेनी भी शामिल होते हैं। यहाँ पर जूडी कुछ भी नहीं बोल पाती और वो पूरी तरीके से निराश होकर एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर ग्रैंड कैली उसके पास जाकर उसे हौसला देते हैं। जूडी कहती है कि हमारी टेक्नोलॉजी उनके आगे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, हमारे एक शिप के सामने उनकी दर्जनों शिप होंगी और सभी मारे जाएंगे। ग्रैंड कैली कहते हैं कि हमें स्मार्ट बनना होगा और उन्हीं के तरीके से सोचना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। जिसके बाद जूडी विल और पेनी के पास जाती है ये डिस्कस करने की हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स को कैसे बचा सकते हैं। विल कहता है कि मुझे पता है कि क्या करना है, और सीन शिफ्ट हो जाता है रेजल्यूट पर, जहां पर अब बहुत ही कम टाइम बचा होता है रोबोट्स को पहुंचने में। दूसरी तरफ विल अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है ये बोलकर कि हो सकता है कि मेरा आखिरी मिशन हो, यानी कि विल कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला होता है जो कि आपको आगे पता चलेगा।
वहीं सारे पेरेंट्स ने मिलकर वहाँ की सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी होती हैं और तभी वहाँ पर रोबोट्स की पहली शिप पहुँच चुकी होती है। तभी वहाँ के कंप्यूटर दूसरे शिप के सिग्नल को रिसीव करते हैं जो कि एक एनर्जिक स्पाइक के जरिए आ रहा होता है, यानी कि स्पेस होल के जरिए, जो कि ट्रांसपोर्ट जुपिटर होता है, यानी कि बच्चों का स्पेसशिप होता है। जहाँ पर सार उनके पेरेंट्स के शिप पर जाने की बजाय विल का नाम लेते हुए अपने शिप को उनकी शिप की तरफ मोड़ लेता है और उनके पीछे चला जाता है। जॉन दूसरे जुपिटर को अपने बच्चों की मदद के लिए भेजता है। तभी वहाँ पर जूडी की आवाज़ आती है कि नहीं, अपने ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए। मॉरिन देखती है कि जूडी की फ्रीक्वेंसी एकदम अलग होती है, वो तो जुपिटर पर है ही नहीं। और तभी एंट्री होती है फॉर्चूना की। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जूडी फॉर्चूना से अपने पेरेंट्स की मदद करने के लिए आई होती है, जिसमें कि सारे बच्चे होते हैं। और जिस जुपिटर के पीछे सार गया होता है वो जुपिटर खाली होता है, उसमें कोई भी नहीं होता। यहाँ पर सभी शॉक हो जाते हैं कि फॉर्चूना 20 साल से गायब होता है, अब वो अचानक से कैसे जूडी को मिल गया। जिसके बाद फॉर्चूना पेरेंट्स के शिप से कनेक्ट किया जाता है और इसी के साथ में पूरे 1 साल के बाद में सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं। ये काफ़ी इमोशनल सीन होता है। जूडी कहती है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वो खाली जुपिटर उन रोबोट्स का ध्यान ज़्यादा देर तक नहीं भटका सकती, इसीलिए सभी अपने अपने जुपिटर्स पर जाकर यहाँ से निकलने की तैयारी करें। तभी मॉरिन की नज़र ग्रैंड कैली की पड़ती है। वो काफ़ी शॉक हो जाती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुँचे, क्योंकि अर्थ पर सभी लोगों को यही लगता था कि वो 20 साल पहले ही मर चुके हैं। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि रोबोट्स उस जुपिटर तक पहुँच चुके हैं। फिल अपने रोबोट्स के पास जाकर कहता है कि हम अल्फा सेंटोरी नहीं जाएंगे अपनी फैमिली के साथ में। जब सारी शिप्स निकल जाएंगे उस होल से तो तुम्हें तुरंत होल पीछे से बंद करना होगा ताकि वो रोबोट्स उनके पीछे ना जाए, क्योंकि ना तो उनके पास मशीन होगी और ना ही मैं। इस तरह से हमारी फैमिली सेफ रहेगी। फिर सार को जो भी चाहिए होगा वो यहीं होगा और फिर उसके बाद में मैं और तुम मिलकर इस जंग को इसी जगह खत्म करेंगे। जिसके बाद विल स्मिथ को स्लीपिंग चैम्बर से निकालता है, इसलिए क्योंकि वो उसके प्लान में उसका साथ दे सके। जहाँ पर दूसरी तरफ विल का रोबोट अपने मशीन को ऑन करके स्पेस में होल क्रिएट कर देता है ताकि अल्फा सेंटुरी तक जाने का रास्ता खुल जाए और जिसमें से सारे जुपिटर्स एक एक करके निकलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्मिथ रॉबिन्सन्स का ध्यान भटकाती है ताकि विल अपने प्लान में कामयाब हो सके और वो अपने प्लान में कामयाब हो भी जाता है। वो दूसरे जुपिटर में चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर रोबोट्स की एक शिप आ जाती है। जहाँ पर अब प्रॉब्लम ये थी कि अल्फा सेंटोरी तक जाने का रास्ता खुला हुआ था, जिसमें से वो रोबोट्स भी वहाँ तक पहुँच सकते थे। तभी विल इस प्रॉब्लम को देखते हुए अपने रिकॉर्ड किए गए एलियन पैनल की वॉइस को जुपिटर से कनेक्ट करके ऑन कर देता है, जिसकी वजह से उस वॉइस को सुनकर रोबोट्स अपने कंट्रोल को खो देते हैं और अपने ही शिप को एक दूसरे शिप से लड़ा करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आकर विल कर अपने साथ में ले जाता है, लेकिन तब भी सार इनका पीछा नहीं छोड़ता। तभी जॉन रोबोट से कहता है कि हमारे शिप को कहीं और भेज दो और अल्फा सेंटोरी जाने का रास्ता बंद कर दो ताकि सार अल्फा सेंटोरी तक ना पहुंच सके। वहीं पर दूसरी तरफ सारे शिप्स उस होल के जरिए अल्फा सेंटोरी तक पहुंच जाते हैं सही सलामत, बजाय रॉबिन्सन्स फैमिली के। रॉबिन्सन्स फैमिली की शिप पूरी तरीके से कंट्रोल अपना खो चुकी होती है और वो क्रैश हो रही होती है एक प्लेनेट पर, जहाँ पर जॉन, विल और स्मिथ तीनों पैराशूट ऑन करके जुपिटर से निकल जाते हैं, पर जूडी और मॉरिन पूरी तरीके से उस जुपिटर में फंस जाते हैं। वहीं पर विल का रोबोट भी फॉर्चूना में होता है और इन सभी के साथ में फॉर्चूना भी क्रैश हो रहा होता है उसी प्लेनेट पर। और इसी के साथ में इस एपिसोड की यहीं पर एंडिंग होती है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से इसके 5th एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए टाटा।